नमस्कार, मेरा नाम सुधा टेरी है। गीतों भरी कहानी में मैं एक बहुत ही प्यारी सी चुलबुली लड़की की कहानी आपके सामने रख रही हूँ। इरा मेरे पड़ोस में ही रहती थी। वो इरा जितना सुंदर नाम, उससे भी ज़्यादा सुंदर और मासूम है वो। आज बहुत खुश थी। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कहीं ना। मेरी ननद ने पूछा, क्या हुआ जीरा को? अरे जन्मदिन है ना उसका। मैं और मेरी ननद रसोई में पकवान की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन मेरे बेटे का भी 5वां जन्मदिन था। पर हाँ, आज ज़्यादा ही खुश है वो। हाँ, क्योंकि उसको प्यार हो गया है ना अब। किससे? अरे भाभी ने जो उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाने आता था, उसी से। बस फिर क्या, रसोई का काम निपटा, हमने भी गपबाजी करने के लिए उसको बुला लिया। इरा, भाई ये कौन है जो आजकल तुम्हारा दिल ले बैठे हैं? बस सुनते ही शर्माने लगी। दीदी अब आप ही बताओ ना, इतने रिश्ते आए हैं इनको, लेकिन हर बार मना कर देते हैं। आखिर मैंने एक दिन तो सामने से ही पूछ लिया, सर आपने शादी नहीं करनी क्या? मम्मा बता रही थी बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। कहते हैं करनी तो है, पर तुमसे। मैं तो भाग आई थी, और सच्ची परसों तो मम्मी पापा के पास पहुंच गए और उनको आके बताने लगे कि मेरा परिवार बहुत समृद्ध है, कोई कमी नहीं, बस अपनी बिटिया हमको दे दो। दीदी सच कहूँ, कई बार आईना देखा मैंने, ऐसा क्या दिखा इनको? इतनी सुंदर थी वो जिसका रिश्ता पहले आया था, मेरी ही बुआ की बेटी। पगली तो सच में पगली है। प्यार खूबसूरत चेहरा नहीं, सच्चाई देखता है। यू आर प्योर सोल। उसके बाद कई दिन तक हमें कुछ खबर नहीं थी। पड़ोस था, थोड़ी बहुत खबरें ही आती थी, पर पता लगा कि जिस लड़के से प्यार किया था वो तो अपनी जान देने की धमकी देने लगे कि शादी करूँगा तो इससे, केवल इरा से। आखिर प्यार के आगे माँ बाप को सबको झुकना पड़ा। उन दोनों की शादी हो गई। इरा बहुत छोटी थी, हालांकि उस समय केवल 19 वर्ष की थी। दोनों अपनी ही मस्ती में एक दूसरे में खोए, बस एक ही गीत गुनगुनाते हुए सुनती थी मैं उनको। दो पंछी दो तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। अभी इरा मायके आई हुई थी तो हमने भी डिनर का न्योता दे दिया। युग, यही नाम है इरा के पति का। सुना था बहुत अच्छा गाते हैं, हमने भी फरमाइश कर दी। इरा को देखते ही अपना पसंदीदा गाना गाने लगे। इरा ने बताया हर बार उनके लिए यही गाना गाते हैं। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, अब ना करेंगे प्यार। इरा का मायका मेरा ससुराल था, सो कम ही मिलना होता था उससे। इस दौरान मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे थे। इरा के एक बेटा है, उसका मायके आना अब ना के बराबर ही है। पर कुछ तो तंगी में थी, आस पड़ोस में काफ़ी सुगबुगाहट थी उसको लेकर। मैं इन बातों में थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रही थी, अध्यात्म की तरफ रुख कर रही थी, ज्योतिष भी सीख लिया था। आज उसको कुछ सालों बाद देखा तो देखकर एकदम सकते में आ गई, हैरान हो गई मैं। बड़ा मुरझाया हुआ चेहरा, बहुत थकी थकी लग रही थी। उस समय वह प्रेग्नेंट थी, दूसरे बच्चे को लेकर माँ बाप के पास आई हुई थी। जब मैंने उससे पूछा ये क्या हाल बना रहा, तो एकदम से फूट पड़ी, एकदम से रोने लगी। बोली दीदी युग बहुत बदल गए हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं पीटते हैं। आपको याद है ना, कहते थे बहुत प्रॉपर्टी है उनकी, ऐसा बोला था ना? दीदी हाँ है तो सही, परंतु उनका परिवार असल में चाहता ही नहीं था कि वे शादी करें। वे प्रॉपर्टी किसी और की, उनके माता पिता उनकी शादी करना ही नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि युग अपने छोटे भाई बहनों की पालना करता रहे और प्रॉपर्टी अपने भाई बहनों के बीच में ही बांट दे।
लेकिन अब क्योंकि मेरा बेटा हो गया है, अब उनको ज़्यादा समस्या आ रही है। वो लगातार मेरे पति को भड़काते हैं कि ये सुंदर बहुत है, ये कहीं भाग जाएगी। हैवान, यही शब्द आया था दिमाग में मेरे। और उसको देखती हूँ तो एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। यहाँ वे जब भी अपने मायके में अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में बताती तो ईरा की माँ उसको यही समझाती, बेटा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, हर लड़की इसी तरह के होते हैं, पति इसी तरह करते हैं, समझौता तुम्हें ही करना पड़ेगा। ईरा की हालत बिल्कुल वैसी थी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। माँ तो कहते, सब कहते, आदमी करते ही हैं, तुम्हें ही सहना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा, तुम्हें अपने परिवार में थोड़ा समझौता करके चलना होगा। जो कहता है वह मान लिया करो। बच्चे होंगे, धीरे धीरे उसकी आदतें छूट जाएंगी, पर धीरे धीरे उसके पति को और बुरी आदतें लगती चलेगी। वह खूब शराब पीने लगा, बाहर दूसरी औरतों के पास जाने लगा। हद तो तब होगी जब वह बाजारू औरतों को घर पर भी लाने लगा। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने पति से पिटती रही, कहीं से कोई सहारा नहीं था। उसे वो पहले दिन याद आ रहे थे, कहीं दूर उसकी व्यथा एक गीत में गाई जा रही थी। मायरे मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की, मायरे ओस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, तन मन भिगोते आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना, ओस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, पड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरे। बस एक ही निर्णय उसने अपने माँ बाप से दबाव डलवा कर युग से करवाया कि उसके दोनों बच्चे हॉस्टल में जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ की गंदी आबो हवा ज़रा सी भी उसके बच्चों को छुए। वो बेटी कमज़ोर थी, पत्नी कमज़ोर थी, बहू कमज़ोर थी, पर माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। युग शराब में डूब चुका था। ऐसे में ईरा ने अपने पति के व्यापार को संभालना शुरू किया। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बस इसी तरह का हौसला लेकर ज़िंदगी में बच्चों के सहारे बढ़ती रही। शादी के 20 साल नरक और उम्मीद के बीच में हिचकोले खाते रहे। उसके बच्चे उसकी ताकत बनते जा रहे थे। अब बच्चों ने ही माँ को समझाया, काम पर तो आप मालिक हो, पर घर आकर पिता की अय्याशी के पैसे भी देती हो और पिटती भी। अब आप खुद को आज़ाद करो। आज अपने माँ बाप, रिश्तेदार सबके खिलाफ जाकर उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। अब वो मालकिन नहीं रही, क्योंकि व्यापार तो फिर भी पति का ही था, तो उसके परिवार ने उससे छीन लिया। जिस मकान में वो पिछले 12 साल से रह रही थी, महीने का किराया देती थी पति को कि मकान मालिक को दे देना, अब पता लगा उस मकान का असली मालिक उसका पति ही था और उसे वो किराए का मकान बताया जाता था। अब ये झटके लेकिन उसको मामूली लगते थे। आज उसने एक फर्म ज्वाइन कर ली थी,
बच्चों के साथ किराए के मकान में आ गई, बच्चे भी पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा कमाने लग गए थे। आज अब लगता है ज़िंदगी कुछ हल्की और बहुत हसीनी हो गई है। कांटों से खींच कर ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। कांटों से खींच कर ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। गाना भूल गया था आगे।